चलिए हो गई ना, लेट मी कंफर्म, यस हो गई। क्वेश्चन ये आया था कि यहाँ से एस पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। अभी हमारे पास क्या क्या चीज क्लियर है, पी एस हमारे पास फोकल डिस्टेंस है, यहाँ पी से ये पी एम डैश है और इधर इसको एक्सटेंड किया तो पी एम इधर है, पी एम डैश इधर है। ये आपके पास डायरेक्ट सिक्स पर परपेंडिकुलर है किसी भी पॉइंट से। तो आपके पास इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर का और ये फोकल डिस्टेंस का किसी भी पॉइंट से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो खुद टेंजेंट है और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये आपका एम डैश है। क्वेश्चन ये आया था कि यहाँ पर कोई एक बच्चा है, उसके हाथ में एक लेजर टॉर्च है, उसने पैराबोला पर हिट कराई। पैराबोला की इक्वेशन भी दी थी आपको, उसमें कुछ भी दी हो वो उससे मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं अभी। फिर उसने कहा कि ये जो लेजर टॉर्च है पैराबोला को इस पॉइंट पे हिट करती है। अब अगर वो पॉइंट भी मिल गया और ये भी पॉइंट आपको पता है तो ये इक्वेशन तो आपको पता थी। उसने कहा कि जो लाइन रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, मतलब आपको क्या करना था, ये पैराबोला की जो सरफेस है ना इसको एज अ मिरर ट्रीट करना है। मिरर ट्रीट करना है आपको। अब मिरर है तो यहाँ से टकरा करके तो जाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे उसकी उसने इक्वेशन पूछी थी आपसे। तो कैसे होगा, क्या होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और क्या है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इफ अ रे, देखो ध्यान से देखना, इफ अ रे एमिटेड, कितना गंदा लिखते हो सर कई बार, इफ अ रे एमिटेड फ्रॉम फोकस एंड hit to parabola at any point p 80 square comma 280 becomes, रुक जाइए मैं जो एक्चुअल वर्ड है वही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को रफली वर्ड याद है। क्या होता है रे एमिटेड, हाँ, becomes parallel to axis of parabola after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन। भाई प्लीज स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। इफ अ रे एमिटेड फ्रॉम द फोकस, इफ अ रे एमिटेड फ्रॉम फोकस hit parabola at any point p 80 square, hit parabola this and 80 square p, hit parabola at any point p 80 square comma 280 becomes parallel to axis of parabola। तो वो इसके पैरेलल हो जाती है। बेटा इसके पैरेलल हो जाती है इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट तो ऑलवेज लाई करेगा, मतलब वो लाइन कहाँ होगी, यहाँ से जो लाइन आएगी वो इसके अलोंग जाएगी, ये है मतलब, इसके अलोंग जाएगी, इसके अलोंग जाएगी। पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझ में आया, प्रूफ तो कर ही देंगे। स्टेटमेंट समझ में आया दीदी, तो दीदी हाँ सर। पहले स्टेटमेंट समझ में आना जरूरी है। यस पार्थ, हाँ सर। चलिए अब आप देखिए, मैं इस पॉइंट पे प्रूफ कर रहा हूँ कि भैया ऐसा कैसे होगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये लाइन यहाँ से निकली, ये जैसी लाइन निकली मैं बोलता हूँ कि ये पैराबोला को हिट कर गई। अरे पैराबोला को हिट कर गई, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, पैराबोला को कहां पर हिट करी, कहां पर हिट करी, जहां पर इस पॉइंट पी पर। और पी पर आपके पास टेंजेंट क्या है, आपके पास 80 स्क्वायर 280 पर जो टेंजेंट है वो। तो या तो मैं ये बात बोलूं, ठीक है मैं इधर बताने की कोशिश करता हूँ, भाई ये मेरा पैराबोला था, ये यहाँ पर मेरे पास ये टेंजेंट आई थी, ये वाली, ये अब ये यहाँ से निकल के पैराबोला को हिट कर गई। पैराबोला को हिट क्या कर गई, ये कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो टकराई तो ये टेंजेंट पर है ना भाई। अगर मैं देखूं टकराई तो टेंजेंट पर है ना। अगर मैं यहाँ से, ये देखिए पॉइंट पी है, ये इसको हिट करके गई, ये पैराबोला को हिट कर रही है या आपके टेंजेंट को हिट कर रही है, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों पर कॉमन पॉइंट है वो। भाई पी 80 स्क्वायर 280 आपके पास टेंजेंट पर भी है और पैराबोला पर भी है। तो या मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो रे है वो पैराबोला को हिट कर रही है 80 स्क्वायर 280 पर, या मैं ये बोल दूं कि यही लाइन टेंजेंट को हिट कर रही है 80 स्क्वायर 280 पर। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। क्यों दीदी, अलग अलग है क्या बात, ओ दीदी, दीदी वेयर आर यू। हाँ सर। भाई मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरे पास जो लाइन यहाँ से निकलती है ये पैराबोला को 80 स्क्वायर 280 पर हिट करती है। या मैं ये बोल दूं कि ये वाली ये 80 स्क्वायर 280 पर
ये मेरे पास टेंजेंट को हिट करती है। अरे 80² 280 आपका पैराबोला पर भी और टेंजेंट पर भी है, तो या तो मैं बोल दूं पैराबोला को हिट कर रही है या मैं बोल दूं टेंजेंट को हिट कर रही है, बात तो एक ही है ना, या अलग अलग है? जवाब दीजिए इसका। क्यों दीदी, ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात होगी ना। यस पार्थ, एक ही बात है या अलग अलग बात है? भाई ये टेंजेंट है और ये यहाँ कोई पैराबोला है, इसके ऊपर ये ऐसा यहाँ पे टच करता है, यहाँ से निकलने वाली लाइन आपका पैराबोला को हिट करे या टेंजेंट को हिट करे, बात तो एक ही। क्योंकि आप ये मत देखो सर कि पैराबोला की सरफेस क्या होती है, एक्चुअली जो लेजर होती है ना, लेजर की जो विड्थ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। एक थ्रेड जो होता है ना, एक धागा डोरा, एक जो पतला सा धागा होता है सुई धागे का, उससे भी पतली बीम होती है वो, तो वो केवल उस पॉइंट से मतलब है उसको, उसको इससे मतलब नहीं पॉइंट के इधर पैराबोला था या पॉइंट के इधर लाइन है, उससे मतलब नहीं है वो, उसको केवल उस पॉइंट से मतलब है। जो आपकी जो लेजर बीम होती है ना वो इतनी बारीक होती है कि आपकी जो इंसान की जो वेन्स होती है ना इन तक में एंटर कर जाती है वो, और क्या होती नहीं कि लेजर थेरेपी तो कितनी होती है, तो लेजर का जो विड्थ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो उसको केवल उस पॉइंट से मतलब है, तो वो पॉइंट आपका टेंजेंट पर भी अवेलेबल है और वही पॉइंट आपका पैराबोला पर भी अवेलेबल है। तो मैं ये बोल दूं कि वो पैराबोला को हिट करती है या फिर मैं ये बोल दूं कि आपके वो टेंजेंट को हिट करती है, बात एक ही है। यस, समझ में आई बात? पहले पार्ट क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब देखिए, अब मेरे पास केस क्या बन गया, मेरे पास यहाँ से एक पॉइंट ये लाइन आई और ये लाइन मेरा ये है मेरी सरफेस, सरफेस मेरी कौन सी हो गई, सरफेस मेरी हो गई ये टेंजेंट, इसको हिट करती है। अब देखिए आपने ये चीज देखी होगी, आपने जब पढ़ा होगा, कोई सरफेस होती है ऐसे, ये सरफेस, इसको फिक्स सरफेस बोलते हैं, ये नॉर्मल होता है, तो यहाँ से जो लाइन आती है ये इंसिडेंस एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं आपके पास नॉर्मल से, ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, तो अगर यहाँ से आई तो इसके 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 अलोंग आती है तो इसके अलोंग निकल जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखिए ये आया मेरे पास, ये मेरे पास सरफेस थी, सरफेस पे ये रहा नॉर्मल, ये इधर आया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या आएगी, जितना एंगल नॉर्मल से ये लाइन बनाएगी उतना ही एंगल ये बनाना चाहिए, तो भैया कौन सी लाइन बनाती है, इसके अलोंग आकर के इसके अलोंग ही तो जाएगी, क्यों, ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल यहाँ पर, ये देखिए नॉर्मल हो गया ना आपका, ये सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ये यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया आपका। भाई अब मेरे पास क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, देखिए अब मैं थोड़ा आप लोगों की सहूलियत के लिए, ये मैंने पैराबोला, ये पिक्चर से पैराबोला गया, अब जो लाइन हिट कर रही थी ना उसको पैराबोला से कोई मतलब नहीं है, उसको पैराबोला से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइन तो हिट कर गई पैराबोला को, पॉइंट पर हिट करी है। अब वो पॉइंट आपका, लाइन को नहीं पता कि वो क्या था, वो पैराबोला था या लाइन, उसको नहीं पता। अब देखिए ये लाइन आई यहाँ से, ये लाइन आई, ये नॉर्मल हो गया, ये इससे हिट करेगी, ये आपका इंसिडेंस एंगल हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो यहाँ से आएगी और इसके अलाउंग निकल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बात? ओ दीदी क्लियर है? भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर अब देखिए क्लियर है। आवाज आवाज ब्रेक हो गई थी भक्ति की। तो अब यहाँ पर क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, इंसिडेंस, इंसिडेंट, अरे इंसिडेंस होता है या इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंस रे होती है ना, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे अलोंग SP and along SP hit tangent at P, यहाँ पर कैसे, एज सरफेस, ये सरफेस है, एंड रिफ्लेक्टेड रे along PM dash, क्यों, बिकॉज एंगल SPG जो कि मेरा क्या है, इंसिडेंस एंगल, इक्वल टू एंगल GPM डैश जो कि मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बात प्रूव हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन अगर यहाँ से आएगी तो हिट करके इसको यहाँ से निकल जाएगी। तो अब ये बात क्लियर हो गई आपके पास, ये अब क्लियर है आपके पास कि यहाँ से निकलने वाली है। कुल मिलाकर के याद ये रखना है कि अगर पैराबोला से अगर कोई लाइन, फोकस से अगर कोई लेजर बीम निकलती है या लाइन निकलती है तो आपके पैराबोला को हिट करके
एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल हो जाती है। तो पैराबोला के पैरेलल हो जाती है तो क्या हो जाती है, हमेशा आपके पास रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या आएगी, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, ये परपेंडिकुलर डालोगे, ये जो परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन है वही आपकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन होगी। क्लियर है ये बात? बहुत टाइम लगा, 1 घंटा लग गया इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने कहा था 1 घंटा लगेगा, इसको इसमें लग गया वो 1 घंटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी भैया अच्छी खासी है, आधा घंटा तो ये भी लेके जाएगी आपकी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए द पोर्शन पहले इससे पहले मैं एक चीज और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए बेटा एक बात देखो, एक चीज मैथमेटिक्स में एक चीज है, देखिए ये कोई एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मेरे पास 90 है, अगर ये एंगल अगर मेरे पास 90 है, तो अब मैं इस पॉइंट से दूसरा कोई भी एंगल बना दूं यहाँ पे, या तो ये एंगल बना दूं या फिर एक ये एंगल बना दूं, कोई भी एंगल बना दूं, अब मैं कोई भी एंगल बना दूं, कोई भी एंगल बना दूं, अब मैं इन सबको डायामीटर लेकर के अगर कोई ट्रायंगल एक सर्कल बना दिया, इसको डायामीटर लेकर के अगर मैं सर्कल बना दूं, वो भी इसी से ही पास होगा। इसको डायामीटर लेकर के अगर मैं सर्कल बना दूं, वो भी इसी से पास होगा। इसको डायामीटर लेकर के सर्कल बना दूंगा, वो भी इसी से पास होगा। क्यों पास होगा, हम जानते हैं डायामीटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। अब या तो मैं इसको डायामीटर ले लूं तो भी वो सर्कल इसी से पास होगा, सर्कल अलग अलग होंगे। अगर इसको डायामीटर ले लूं तो भी वो इसी से ही पास होगा, इसको डायमीटर ले लूं तो भी वो इसी से पास होगा। तो देखो दबे शब्दों में यहाँ पर क्या चीज मेरे पास सामने आई है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास बात ध्यान में आई है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड बता रहा हूँ कि किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पर आपने अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अगर वो परपेंडिकुलर हिट कर गया, तो दूसरा आप उस लाइन पर कोई भी एंगल बना दो, आप कोई भी एंगल बना दो, तो वो जो दूसरी साइड होगी ना, उसको लेकर के अगर उसको डायमीटर लेकर के अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो हमेशा वो इस परपेंडिकुलर से पास होगा। याद रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है, कोई एक पॉइंट है और ये कोई लाइन है, आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर, अब आपकी मर्जी पड़े इस लाइन पर वो एंगल बना दो आप, या तो ये बना दो, कोई भी बना दो, ये एंगल थीटा है, और इसको लेकर के अगर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया ना, तो वो हमेशा एज अ डायमीटर लेकर के, तो वो हमेशा इस पॉइंट से पास हो। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। IIT JEE में बहुत बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं, और अभी जो 4-5 प्रॉपर्टी आने वाली है ना, वो बार बार एक ही बात को घुमा घुमा करके बोला गया है। वो एक 4-5 प्रॉपर्टी ना होकर के वो एक ही प्रॉपर्टी है। तो अभी पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी है हमारे पास द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कर्व बोले तो वही y स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं, जनरल पैराबोला है ये, सब पे लगेगा ये, केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं, कर्व या फिर पैराबोला। ये सारी प्रॉपर्टी है ना जनरल पैराबोला पे लाएं, कुछ भी हो जाए पैराबोला के साथ, रोटेटेड या शिफ्टेड, सब पे लगेगा। नॉट आई एम टेकिंग द स्पेशल केस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स the portion of tangent between curve, parabola and directrix subtend a right angle at focus of पैराबोला। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ इसका, क्योंकि इसमें डायग्राम का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, छोटा सा है प्रॉपर्टी। मगर इसके अगली प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर क्या है ना, जितने भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं ना, इनके दो मतलब है, दो मतलब है इनके। अभी पता पड़ेगा आपको थोड़ी देर में, अब सब पता पड़ जाएगा अभी आपको। देखिए ये आपका क्या है यार, ये मेरा कोई पैराबोला है, सपोज ये कोई पैराबोला है, ठीक है ना। ये नीचे वाली स्क्रीन उतनी अच्छी नहीं बनी है, ये मेरा, ओहो, ये मेरे पास a,0, ये मेरे पास कोई पैराबोला, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट रहा होगा, ये कोई मेरे पास पॉइंट P है, a² ध्यान से देखते रहना, दुर्घटना हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी ध्यान जाएगा। तो ये ओरिजिन हो गया, ये
मैं प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा हूँ, मैं कर इसको स्पेशल पैराबोला पे रहा हूँ, मगर ये जनरल है, सब पे लगेगी है, इस पे लग जाएगी तो सब पे लग जाएगी। अब मैं टेंजेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ये टेंजेंट आई, कलर चेंज कर देता हूँ टेंजेंट का, ये ले लिया, ये मैंने टेंजेंट, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, है ना। तो थोड़ा अच्छे से और इसको इधर भी ले लेते हैं, ये एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये कोई टेंजेंट है। अब डायरेक्ट्रिक्स भी लेना पड़ेगा भाई, चलिए डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं, ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। ये आपका एक माइनस ए, इसकी ये है आपका x प्लस ए इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है, देखिए स्टेटमेंट क्या था, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट फोकस ऑफ पैराबोला। तो टेंजेंट का जो भी पोर्शन आपका कर्व के बीच में और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस जाता है, ये पॉइंट तो टी हो गया आपका। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पी आ गया, एस आ गया, इसको मैं आर नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं आर नाम दे देता हूँ, आर। सपोज ये पॉइंट बेटा आर है, ये पॉइंट आर है, तो इसका कहने का मतलब क्या है ना, कि टेंजेंट का जो भी पोर्शन आपका कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस जाता है ना, वो आपका इस फोकस पे राइट एंगल परफॉर्म कर देता है। तो देख लेते हैं ये बात कहाँ तक सच है। मैं पहले राइट एंगल तो बना देता हूँ, इसका कहने का मतलब है कि ये जो एंगल आएगा ना, ये और इधर से ये लाइन, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आपका π/2 होगा, 90 डिग्री का होगा। दैट मीन्स इज व्हाट मीन्स, इसका असली मतलब तो बाद में आएगा, मीन्स आपका हो गया एंगल पी एस आर इक्वल टू π/2 है। तो उसका प्रूफ देख लेते हैं भैया, है ना। चलो प्रूफ तो बाद में, प्रूफ तो बाद में। अब मैं बात करता हूँ किसी एक बच्चे से, किससे मैं बात करूँ, हाँ भाई पार्थ, नहीं पार्थ नहीं, उदय, उदय, ओ उदय, उदय कहाँ गए तुम, उदय आप सुन पा रहे हैं क्या उदय मुझे, उदय, उदय क्लास में है या नहीं है अभी, अरे उदय क्लास में नहीं है सर, स्ट्रेंज। हाँ भाई अरविंद, 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 हाँ सर हाँ। हाँ अब अरविंद अपना माइक थोड़ा बंद कर दीजिए, आप मेरी बात सुनिए और जब हो जाए, ये देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किया मैंने, तो आप बताइए किस पर डायामीटर पे बनने वाला सर्कल कहां से पास होगा, किस पर डायामीटर पर बनने वाला सर्कल कहां से पास होगा, बताइए। सर वो एक मिनट, पीआर पर वो जो ही होगा, मतलब वो ऐसे ही होगा, मतलब क्या बात, सर्कल पास होगा ड्रॉन, सर्कल ऐसे। ड्रॉन एट, बस बस, सर्कल ड्रॉन एट पी आर एस डायामीटर passes थ्रू फोकस। ये है भाई मेन तो प्रॉपर्टी ये थी, एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या दी थी ये, मगर एक्चुअली प्रॉपर्टी ये है, वो ये प्रॉपर्टी ना होकर एक्चुअली प्रॉपर्टी ये है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज कि आपका कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो भी आपका टेंजेंट का जो पोर्शन जो फंसता है, वो आपका पैराबोला पर राइट एंगल ड्रॉ करता है। तो पी और आर पर अगर आप डायमीटर लेकर के अगर कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एस से पास होगा। अब ये आपका कैसे है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ इसको। देखिए टेंजेंट एट पी 80 स्क्वायर कॉमा 280, बेटा क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे निकालने, मुझे पता है ये पॉइंट पे माइनस ए कॉमा जीरो है, ये तो माइनस ए कॉमा जीरो है, माइनस ए कॉमा जीरो। तो मैं क्या करूंगा, एक्स को मेरी जो लाइन है, मैं इसको एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रख दूंगा, तो ये आर का, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, आर का एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है माइनस ए ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू माइनस ए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो बेटा जैसे ही पुट करूंगा y कोऑर्डिनेट, देखो मेरे पास क्या गया, माइनस ए अपॉन टी प्लस 80, ये आ गया। तो r के कोऑर्डिनेट, अब r के कोऑर्डिनेट यहाँ तो बेटा आप आएंगे नहीं, पर लिखने की कोशिश कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस
ए अपॉन टी प्लस ए टी। चलिए आ गए। अब देखिए बात, अब मुझे करना है इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m1 है, इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ इस लाइन का, इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m2 है। तो मेरे पास स्लोप ऑफ sp, ये मेरे पास कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 वो तो 2at है माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो at स्क्वायर माइनस a, कितना आ गया मेरे पास 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं m ऑफ आर एस का अगर मैं स्लोप निकालूं तो बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 है कितना माइनस a अपॉन टी प्लस ए टी माइनस का 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना है माइनस a अपॉन माइनस a, यही है। इसको बेटा अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो देखो ध्यान से, सबसे पहले a से तो a गया माइनस a, एक मिनट, माइनस a और ये माइनस माइनस ही होगा, थोड़ा सा वेट, माइनस है और ये माइनस है। तो मैं इसको सबसे पहले a से तो a गया, तो नीचे तो -2 बचने वाला है, ऊपर आपका ये पूरा क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन टी प्लस टी, ये माइनस का है ना, और ये तो बस इतना ही, और अपॉन में माइनस का 2, ये कितना बचेगा देखो ध्यान से देखना, मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस का 2t, यही आएगा। और ये कितना है, ये कितना है 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और जैसे ही अब तो दिख गया आपको m ऑफ एस पी डॉट एम ऑफ आर एस, कितना आ गया दीदी, ओ दीदी कितना आ गया -1। -1। तो इसका मतलब क्या है, ये बात सही है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बात सही है कि आपका कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो टेंजेंट का जो भी पोर्शन फंस जाता है वो आपका फोकस पे एक राइट एंगल परफॉर्म करता है, ये बात सही है। इसका मतलब ये भी बात सही है कि अगर आप उस पोर्शन को जो कि कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस गया है उसको लेकर के सर्कल ड्रॉ करोगे तो हमेशा पैराबोला के फोकस से पास होगा। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देखो कैसे आता है, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे ही आ गया था कि ये टेंजेंट है उसका ये फंस गया है बीच में, तो आप ये बताइए कि यहाँ से इसका इस सर्कल का आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। अब रही बात सर्कल की इक्वेशन निकालने की, क्यों सर्कल की इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों एंड्स ऑफ डायमीटर, ये एंड ऑफ डायमीटर के फॉर्म में आप निकाल सकते हो, पर ये याद रखिएगा, याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। चलिए अगला देखते हैं, इसकी अगली प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, इतनी ये प्रॉपर्टी तो आई थिंक क्लियर है आपकी, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, मैं जस्ट इसको क्लियर कर रहा हूँ, यस सिंपल प्रॉपर्टी थी है। अगली प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड है आपकी, द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज, द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज, ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ, ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट, दीदी कहाँ पे, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट, हाँ दीदी कहाँ इंटरसेक्ट करती है, करा चुका हूँ ये, जवाब दो कि फोकल कॉर्ड्स के एंड पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर लाई करता है। अरे तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो दीदी, अमृता नम्रता, सर वो कहाँ पे लाई करता है, T1 T2 कॉमा अरे कहाँ पे लाई, T1 प्लस नहीं, अरे ये T1 और T2, क्या तुम फालतू बातें कर रही है, ये T1 और T2 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। मैं बोल रहा हूँ फोकल कॉर्ड के एंड्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। हाँ भाई भक्ति, कहाँ पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पर, टाइम पर जवाब दिया करो, इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, और उनके बीच में एंगल कितना होगा, एंड बोलो 90 एंगल, बोलो एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। इज π/2। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या है ये प्रॉपर्टी, है ना, ये प्रूफ हम कर चुके हैं कि ये आपका कोई एस है, यहाँ से ये आपका टेंजेंट है, तो ये आपका इस पर अगर आपने टेंजेंट खींचा और इस एंड पर अगर आपने कोई टेंजेंट खींचा तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स पर मिलते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इनके बीच का एंगल है ये भी 90 होता है। तो दीदी आप मुझे एक बात जवाब दो, जो अब इस बात का मुझे जवाब दो, किस पर सर्कल
कहाँ से पास होगा, इस बात का जवाब दो। चलो जवाब दो। नहीं आप नहीं दोगे इस बात का जवाब मेरे को तो डायरेक्ट नहीं नहीं, आप ये वैसे आपका आवाज आई नहीं प्रॉपर, पर इस क्वेश्चन का जवाब हम चाहते हैं, हम पार्थ से लेते हैं। यस पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ वेयर आर यू? हाँ सर। बताइए कहाँ पे सर्कल, किस पर सर्कल किससे पास होगा? मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी, जवाब दीजिए। फोकस से। कहाँ? आपकी आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं है, दोबारा बोलिए। फोकस से। अरे किस पर सर्कल किससे पास होगा? डायग्राम ये है, ये आपका पैराबोला है, ये आपका फोकल डिस्टेंस, ये फोकल रेडियस, ये फोकल कॉर्ड है आपकी। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ और यहाँ से भी अगर मैं कोई टेंजेंट खींचता हूँ, ये कोई टेंजेंट अगर मैं खींचता हूँ, तो ये π/2 होगा ये एंगल। तो किस पर सर्कल किससे पास होगा, मतलब कौन सी लाइन पर सर्कल एज अ डायमीटर किससे पास होगा? डायरेक्ट्रिक्स। अरे तो डायमीटर क्या होगा सर्कल का? कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। यस, सर्कल ड्रॉन एट फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नॉट फोकल रेडी, फोकल रेडी नहीं कहा है मैंने, फोकल कॉर्ड एज डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर पासिस, या फिर पासिस नहीं होगा, पासिस थ्रू डायरेक्ट, डायरेक्ट पास हमेशा आपका पॉइंट से होता है, पासिस नहीं, उसके लिए वर्ड सही है, इसके लिए एक्चुअल वर्ड पता है क्या यूज होगा, देखो। द सर्कल ड्रॉन एट फोकल कॉर्ड एज अ डायमीटर टचेस, टचेस डायरेक्ट्रिक्स, ये होगा इसका, टचेस डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को भी आपका टच करता है, ये होगा आपका। ठीक है, ये होगा, ये हो गई आपकी अगली प्रॉपर्टी। यस, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई, सिंपल है। ये आपका, इस पर अगर आप सर्कल बनाओगे, अगर डायमीटर सर्कल बनाओगे, तो आप जानते हैं हाफ एंगल का, जो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, π/2 होता है, तो ये π/2 होगा आपका एंगल, अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुका हूँ। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, द प्रॉपर्टी थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी और भी अच्छी है इसकी। सर्कल, सर्कल से ना होकर के ये आपका है, चलिए, सर्कल एट एनी फोकल रेडी, सर्कल एट एनी फोकल रेडी as diameter, as diameter touches tangent at vertex। देखो यहाँ पर touches tangent at vertex, ये एक वर्ड है, ये एक ही वर्ड है, ये टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसका मतलब कितना गलत निकालते हैं, इवन खुद मैं भी काफी टाइम तक इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली में नहीं समझ पाया था कि कहना क्या चाहता है, फिर जब मैंने इसका प्रूफ किया तब मुझे ये बात समझ में आई। ये पॉइंट कोई ऐसा है, ये आपकी फोकल, अभी अभी मैं इसका स्टेटमेंट समझा रहा हूँ क्या है, ये आपका एस है, ये आपका पी है, तो अगर इसको अगर आप लेकर के आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो ना, तो वो इसको टच करता है। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, यही तो है टेंजेंट एट वर्टेक्स। मुझे क्या समझ में आता था कि टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स, मैं समझ ही नहीं पाता था किसकी टेंजेंट को वर्टेक्स पे, कौन सी टेंजेंट को टच करता है। तो ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है आपके पास, खुद वाई एक्सिस है इस केस में, इसको टच करता है, ये है इस बात का मतलब। ठीक है ना, ये है इस बात का मतलब। तो देख लेते हैं भाई ये स्टेटमेंट आपका कितना सही है, ये स्टेटमेंट कितना सही है देख लेते हैं आपका। टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स, हालांकि और भी एक्सटेंडेड है ये प्रॉपर्टी, टचेस टेंजेंट एंड intercept, sept and intercept and क्या है, intercept a chord
ऑफ लेंथ a अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर ऑन अ नॉर्मल एट p एट द पॉइंट, या जब वहां नहीं लिखा एट द पॉइंट। अब इसका मतलब पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं भैया, प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहले तो पैराबोला बनाना पड़ेगा, टाइम नहीं आउट हो जाए। ये बनाई मैंने एक्सिस, फटाफट से इसका छोटा सा डायग्राम बनेगा इसका, है ना, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना, बिना डायग्राम के आप प्रूफ नहीं कर सकते इसको, आपको डायग्राम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका पैराबोला हो गया। ये है एस ए कॉमा 0। अब देखो ध्यान से देखना भाई, डायरेक्ट्रिक्स भी बनानी पड़ेगी, इसको स्टेटमेंट में लेके आना पड़ेगा। हियर इज योर डायरेक्ट्रिक्स। कर्व और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा कोशिश में करता हूँ एक ही स्केल से या एक ही कलर से बनाई जाए। माइनस ए कॉमा 0 कहने का मतलब क्या है बेटा, ये अगर कोई पॉइंट पी है, ए टी स्क्वायर कोई भी पॉइंट हो सकता है पैराबोला पे, है ना। इसकी ये जो फोकल डिस्टेंस है, ये जो इसकी फोकल डिस्टेंस है, जिसकी फोकल डिस्टेंस ही है ये इस पर अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो ना, इस पर अगर इसको एज अ डायमीटर लेकर के अगर आप सर्कल ड्रॉ कर देते हो, तो आपका ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना, इस पर भी इसको टच करता है, इस पर टच करता है। तो इसका दूसरा मतलब क्या है? हाँ दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। इसका दूसरा मतलब क्या है कि भाई ये जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है आपका, इसको एज अ डायमीटर लोगे, वो यहाँ पर इसको टच करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सही मायनों में इसका मतलब क्या होगा, बता सकती हो? सर वो टेंजेंट एट वर्टेक्स जहाँ वो दो लाइन मिट है उसको पॉइंट को नेम दीजिए ना। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि एस अगर ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। मेरी बात सुनो, इसका मतलब नहीं, आप फिर भी आप नहीं बता पाए। इसका मतलब फिर भी देखिए क्या है। अब देखिए इस बात का जो एक्चुअली मतलब है, पहले मैं मतलब लिख देता हूँ, प्रूफ तो हो ही जाएगा। इस बात का जो दूसरा मतलब है, इस बात का जो दूसरा मतलब है, देखो देखो इधर देखो अब ध्यान से, नॉर्मल फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, एनी टू tangent at any point P 80 स्क्वायर कॉमा 280। नॉर्मल फ्रॉम फोकस, फोकस हमारे पास जो हो जाएगा उसको एस ए कॉमा 0, नॉर्मल फ्रॉम फोकस एस ए कॉमा 0 टू एनी टेंजेंट, टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट P 80 स्क्वायर कॉमा 280 हिट एट टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये स्टेटमेंट समझिए आप, मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो मेरे पास लाइन है ना, ये मेरे पास टेंजेंट होगी, और जब मैं इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, तो वो इसको यहाँ पे हिट कर देगी। ये मतलब है इस चीज का, ये मतलब है इस चीज का। यस, ये जो मेरे पास लाइन है ना, ये मेरे पास टेंजेंट है, यही है इस बात का मतलब। सर एक बार फिर हाँ, सिर्फ डायग्राम में समझाइए। हाँ मैं डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। पहले इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि आप फोकल रेडी को डायमीटर